सिकंदर जब अरावेला का युद्ध जीता और उसके बाद जब सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाया और इसके विश्व विजय करने की जो इच्छा है, इसका जो है दृढ़ संकल्प और जो है बढ़ गया। और अरावेला के युद्ध जीतने के बाद जब सिकंदर जो है तुर्की, ईरान और इराक को जीतते हुए जो है, क्योंकि ये छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र थे, इनको जो है जीतना सिकंदर के लिए जो है बहुत आसान था। और सिकंदर जीतता हुआ जो है आगे बढ़ते बढ़ते भारत की तरफ जब सिकंदर आया, तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत की तरफ सिकंदर का जो सामना होता है, वो सिकंदर को आने के बाद जो है 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जब भारत में प्रवेश करता है, तो इसको एक युद्ध लड़ना पड़ता है, वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध। कहीं कहीं वितस्ता का युद्ध और कहीं कहीं हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हमने आपको जो है 60 नोट्स लिखवाया है ताकि आपको ज़्यादा याद करने और रटने की जरूरत ना पड़े, और डायग्राम के माध्यम से आपको कम लिखना पड़े और आसानी से आप याद कर सकें। तो इसके लिए आपका एक भी प्रश्न इसमें पहली बात छूटेगा नहीं, क्योंकि आपका जो है डायग्राम के माध्यम से न ज़्यादा आपको याद करने में दिक्कत होगी और जो है आसानी से याद हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सिकंदर का जो भारत अभियान है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब सिकंदर अरावेला का युद्ध जीतने के बाद जब आगे बढ़ता है और ये भारत में जब कदम रखता है, तो भारत में सबसे पहले जो है सिकंदर का सामना किससे होता है? सिकंदर में का जो है भारत का सामना जो होता है, यहाँ पे जो स्थित राज्य है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर एक सिंधु और झेलम के बीच जो है अम्भी एक राजा था, उसका राज्य पहले सबसे पहले पड़ता है। उसके बाद जो है झेलम और चिनाव के बीच एक छोटा सा राज्य है पोरस का, वो पड़ता है। तो यहाँ पर जब भारतीय सेनाओं को, जब ये भारतीय जो शासक थे, इनको जब आभास हो गया कि भारत के तरफ जो है एक बहुत बड़ी शक्तिशाली ताकत का जो शासक है, वो जो है यूनान से युद्ध करके जीतते हुए जो है भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत के जो छोटे छोटे जो राज्य थे, इन्होंने आपस में जो है एक सहमति बनाई कि अगर अकेले हम लड़ेंगे तो सिकंदर को जीतना मुश्किल हो जाएगा, सिकंदर को रोकना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में एक समझौता किया कि क्यों ना हम जो है पूरे लोग जो है एक में मिलकर जो है सिकंदर को रोकने का प्रयास करें। तो उसमें जो है 3 शासकों ने अपना जो है गुट बनाया, एक तो अम्भी, दूसरा पोरस और तीसरा शशिगुप्त। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि सिकंदर की सेना और सिकंदर के बाहुबल के आगे जो है अम्भी और शशिगुप्त जो है डर गए, कह लीजिए कि आत्मसमर्पण कर दिए। लड़ने से पहले ही जो है ये सिकंदर से डर गए, या सिकंदर की सेना से जो है ये डर कर अपने आप को जो है आत्मसमर्पण कर दिए, या सिकंदर की सेना में शामिल हो गए, ये कह लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब इन्होंने जो गुट बनाया था भारत के शासकों ने, वो गुट जो है टूट गया, और जो है अम्भी नामक जो शासक था, जिसका राज्य जो है सिंधु और झेलम के बीच में सबसे पहले पड़ता था, उसके बाद शशिगुप्त भी एक छोटा सा वहां का शासक था जो, तो ये अम्भी और शशिगुप्त ये दोनों डर कर जो है सिकंदर की सेना में शामिल हो गए। और उसके बाद जो है पोरस का जो राज्य है झेलम और चिनाव के बीच, तो पोरस जो है आत्मसमर्पण करने से क्या है इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं सिकंदर से जो है अकेले ही लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा, आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो है अम्भी और शशिगुप्त ने जो है जो पोरस के साथ जो है गद्दारी करके जो है सिकंदर की सेना में शामिल हो गए। तो सिकंदर की सेना जो है और मजबूत हो गई, और नतीजा ये हुआ कि पोरस जो है अकेले युद्ध लड़ा, सिकंदर से जो है पोरस अकेले युद्ध लड़ा, और पोरस जो है युद्ध में हार गया। लेकिन कहते हैं इतिहासकार हमारे की जो है सिकंदर को जो है पोरस से युद्ध जीतने के लिए जो है नाको चने चबाना पड़ा, यानी कि सिकंदर को जो है पोरस को जीतना इतना आसान नहीं था, या कह लीजिए कि पोरस जो है अपनी क्षमता से ज्यादा ही युद्ध लड़ा, और जो है सिकंदर को जीतने के लिए पोरस को जो है
काफी मशक्कत करना पड़ा और बहुत मुश्किल से जो है सिकंदर ने पोरस से जीता। और पोरस से जीतने के बाद सिकंदर कहता है कि पोरस की बहादुरी और साहस से इतना प्रभावित होता है सिकंदर कि कहता है कि सिकंदर पोरस की साम्राज्य को जो है वापस कर देता है और उससे जो है दोस्ती कर लेता है। मतलब कि पोरस अकेले ही युद्ध लड़ता है और सिकंदर की सेना को जो है नाको चने चबवा देता है। और सिकंदर जो है उसकी बहादुरी और साहस से इतना प्रभावित होता है कि पोरस के साम्राज्य को सिकंदर क्या है वापस कर देता है, लौटा देता है। और यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे कि इसी युद्ध को जो है वितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध कहा गया। 326 ईसा पूर्व पोरस और सिकंदर अम्भी और शशिगुप्त एक तरफ थे, पोरस अकेला था। फिर भी पोरस हार जाता है, लेकिन फिर भी इसके साम्राज्य को जो है वापस कर दिया जाता है सिकंदर के द्वारा। यहां पर हम लोग देखेंगे ये ब्यास नदी है। यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यही ब्यास नदी के आगे जो है सिकंदर की सेना ने बढ़ने से जो है इनकार कर दिया था। और यहाँ पर नंद साम्राज्य जो है उस समय घनानंद का शासन था। और हम लोग देखेंगे कि किन कारणों से जो है सिकंदर की सेना जो है यहीं से फिर जो है वापस लौट जाती है, ब्यास नदी से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिकंदर जो है वापस लौटने से पहले जो है भारत में जो है छोटे छोटे 2-3 और राज्यों से जो है युद्ध लड़ा है। उनको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है कभी कभार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया है इनसे। तो रावी और ब्यास नदी के बीच कई गणराज्य थे। रावी और ब्यास नदी के बीच जो है छोटे छोटे कई गणराज्य थे, जैसे कि मालवा, मस्सक, पाटल। मालवा, मस्सक और पाटल 3 छोटे छोटे राज्य थे। इनसे भी सिकंदर का जो है सामना हुआ था। तो पहला देखेंगे मालवा में क्या हुआ था। सिकंदर से जब मालवा में युद्ध हो रहा था तो सिकंदर जो है युद्ध में घायल हो गया और गुस्से में आ गया और मालवा में पुरुष, महिलाएं, बच्चे और सबको मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि जब सिकंदर वितस्ता युद्ध के बाद जो है वापस लौटने से पहले जो है रावी और ब्यास नदी के बीच जो छोटे छोटे कई गणराज्य थे उनको भी जो जीतता है, तो उसमें उसका सामना होता है मालवा से। और मालवा में जब युद्ध लड़ रहा था सिकंदर, तो वहां पर सिकंदर घायल हो जाता है और सिकंदर घायल होने के बाद जो है गुस्से में आ जाता है और वहां पे जो है मालवा के महिलाएं, पुरुष, बच्चे सबको जो है मौत के घाट उतार देते हैं। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि सिकंदर के जीवन पर यही एक दाग लग गया था, जो है उसको जो बच्चों तक को जो है सिकंदर ने उसे छोड़ा नहीं था युद्ध में। ये सिकंदर के ऊपर जो है उसके चरित्र पर एक दाग लग गया इस युद्ध में कि उसने जो है एक बहादुर, एक शासक होने के कारण भी जो है वो बच्चे और महिलाओं तक को जो है युद्ध में जो है मौत के घाट उतार दिया। एक राज्य था मस्सक एक राज्य है। कहते हैं कि यहाँ पे युद्ध में ये स्थिति आ गई थी कि सिकंदर के साथ जो है युद्ध में महिलाओं ने भी युद्ध में भाग लिया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बहुत गहराई से जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में जो है सिकंदर को महिलाओं के साथ जो है सामना करना पड़ा या युद्ध करना पड़ा, तो वो मस्सक के राज्य से। पाटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये पाटल सिकंदर का भारत में जो है आखिरी युद्ध है। ब्यास नदी के किनारे ये राज्य था। भारत में सिकंदर का अंतिम अभियान है वो पाटल राज्य के साथ हुआ था। एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ देता है कि सिकंदर भारत में जो सिकंदर का आखिरी युद्ध था वो किसके साथ लड़ा गया था, तो वो पाटल के साथ लड़ा गया था। और सिकंदर भारत में जब प्रवेश किया तो कुल मिलाकर जो है 19 महीने रहा और इस 19 महीनों में लगातार सिकंदर युद्ध में ही व्यस्त रहा। और सिकंदर की सेना जो है यही अंतिम युद्ध लड़ने के बाद जो है पाटल से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से जो है इनकार कर दिया था। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो वो है ब्यास नदी की सेना
ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा और इस दौरान 19 महीने ये युद्ध लड़ता ही रहा, युद्ध में ही व्यस्त रहा। नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये नंद साम्राज्य है, घनानंद का शासन था। ब्यास नदी से सिकंदर वापस लौट जाता है और उसके दौरान जो है रावी और ब्यास में 3 छोटे छोटे राज्यों मालवा, मस्तक और पाटल से युद्ध करता है। पोरस के साथ भयंकर सिकंदर का युद्ध होता है, फिर भी पोरस को जो है उसका राज्य वापस लौटा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि आखिर सिकंदर की सेना जो है भारत से जो है वापस ब्यास नदी को पार करने से क्यों मना कर दिया। सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार करने से क्यों मना कर दिया, और क्या सिकंदर की सेना ने कभी घनानंद जैसे मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो मगध साम्राज्य पर कभी भी सिकंदर की सेना ने आक्रमण नहीं किया था और वो ब्यास नदी से ही वापस लौट गया, सिंधु नदी के किनारे होते हुए जो है वो वापस लौट गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या कारण थे जिनके कारण जो है सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि सिकंदर जब भारत पर जो है विजय अभियान करता है और सिकंदर भारत में जब पोरस के साथ जब युद्ध लड़कर जो है पोरस को हरा देता है, तो उसके बाद सिकंदर जो है कुछ महत्वपूर्ण काम करता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पोरस जो है 3 नगर बसाता है, सिकंदरिया शहर, बुकेफाला नगर और निकैया नगर। सिकंदर जो है 3 शहरों की स्थापना करता है या 3 शहर बसाता है। पहला शहर है सिकंदरिया शहर, जो कि काबुल वाले क्षेत्र में जो है सिकंदरिया नामक जो है एक शहर बसाता है। बुकेफाला, बुकेफाला जो है बुकेफाला सिकंदर के घोड़े का नाम था, जो है सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफाला। होता क्या है कि पोरस के साथ युद्ध में लड़ाई करते वक्त जो है सिकंदर के घोड़े की जो है मृत्यु हो जाती है और उसी के याद में जो है सिकंदर जो है घोड़े की याद में जो है इस नगर को जो है बसाता है। झेलम के तट पर जो है बुकेफाला नगर जो बसाता है वो पोरस के साथ युद्ध में लड़ाई के दौरान जो है उसके घोड़ा की जो है मृत्यु हो जाती है और उसी के याद में जो है ये बुकेफाला नगर बसाता है। निकैया नगर, निकैया नगर जो है सिकंदर जो है पोरस पर विजय अभियान की याद में, कह लीजिए कि निकैया नगर जब सिकंदर बसाता है, ये नगर जो है पोरस के साथ जो विजय हुई उसके याद में या उसके स्मृति में जो है ये निकैया नगर बसाता है। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछता है आपसे कि बुकेफाला नगर जो है किसके याद में सिकंदर ने बसाया था और निकैया नगर जो है किसके याद में बसाया था। तो इन शहरों के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है।